गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने प्रमेय की थी कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वहाँ पर आपको बराबर भुजाएं दी गई थी और आपको बराबर कोण सिद्ध करने थे। आज प्रमेय है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको बराबर कोण दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें दिया है, लिखेंगे। दिया है में आ जाएगा आपके पास ट्रायंगल ABC में आपके पास अब बराबर कोण दे रखे हैं, मीन्स एंगल B बराबर एंगल C। ये आपके पास दे रखा है, एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। हाँ भाई, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इस कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी, ये, और इस कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी, ये होगी। तो इट मीन्स आपको क्या प्रूव करना है, AB बराबर AC आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर हो गया। अब रचना में हमने क्या किया, हमने AD एंगल A का बाइसेक्टर AD खींचा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A का समद्विभाजक, बाइसेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विभाजक AD खींचा। जब हमने एंगल A का समद्विभाजक AD खींचा तो इट मीन्स जो ये समद्विभाजक है AD, ये एंगल A को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। समद्विभाजक में दो बराबर भागों में, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर हो गया। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। आए समझ में। ठीक है, तो अब आपके पास इसकी उपपत्ति या प्रूफ लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में, अब क्या क्या बराबर है आपके पास, एक तो एंगल B बराबर एंगल C क्वेश्चन में दे रखा है, एंगल B बराबर एंगल C ये क्वेश्चन में क्या आपके पास दिया है। और दूसरा ये एंगल कौन सा एंगल, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों है ये बराबर, क्योंकि हमने रचना में क्या किया है, एंगल बाइसेक्टर खींचा है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर AD खींचा है। क्लियर हो, कौन A का समद्विभाजक AD खींचा है, इसलिए एंगल BAD इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल CAD। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD किसके द्वारा, रचना द्वारा। ये हमने किया है। ठीक है, रचना द्वारा। क्लियर हो गया। और तीसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो AD है ये भुजा इस त्रिभुज की भी है और इस त्रिभुज की भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो AD बराबर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, DA। AD बराबर DA। एक त्रिभुज की भुजा अगर AD है तो दूसरे की क्या लिखेंगे, हम DA लिखेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तीन चीजें आपने क्या कर दी, दो एंगल और एक साइड। ठीक है, अब AD देखिए, AD आपके पास ये साइड है, लेकिन एंगल इस भुजा के ऊपर नहीं है, ना तो इस ट्रायंगल के ना इस ट्रायंगल के। ठीक है, क्लियर हो गया। AD के ऊपर ये एंगल तो है लेकिन ये एंगल नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस समान संगता नियम को क्या लिखेंगे, AAS लिखेंगे। अब ASA नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो साइड है वो अंतर्गत साइड नहीं है आपकी। ठीक है, इंक्लूडेड साइड नहीं है। इंक्लूडेड साइड कौन सी होती है, जिस पर दोनों एंगल बन रहे हो। तो यहाँ पे आप दोनों त्रिभुजों में देखिए, जो आपने साइड बराबर दिखाई है दोनों त्रिभुजों में, उस पर दोनों एंगल नहीं बन रहे, एक एंगल बन रहा है, सिर्फ ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, दूसरा एंगल क्या कहते हैं, यहाँ बन रहा है। क्लियर हो गया। तो आपके पास ट्रायंगल ABD सर्वांग है आपके पास ट्रायंगल ACD के किस नियम के द्वारा, AAS। क्यों लिखा, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एंगल है वो जिस साइड को हमने बराबर दिखाया है उस साइड के ऊपर नहीं बन रही हैं, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, AAS सर्वांग समता नियम द्वारा। ठीक है, जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को आपने सर्वांग सम प्रूव कर दिया तो इनके बचे हुए पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। हमको क्या प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू AC। तो AB ट्रायंगल ABD की भुजा है और AC आपके पास ट्रायंगल ACD की भुजा है, तो ये बाय CPCT क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, क्या आएगा, बाय CPCT। ठीक है, आ गया समझ में। थैंक यू।